दरबार की जय। माता रानी के दरबार में जाते हो नहीं जाते? डर के मारे बोलते हो जय माता दी, यहाँ क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, एक बार प्रेम से बोलो, बोलो अम्बे मैया की, सच्चे दरबार की, शंकर भगवान की, बोली सियावर रामचंद्र भगवान की, बोली बालाजी महाराज की जय। मेरा कहने का मतलब ये है, दिन चल रहे माँ भगवती के, और भगवती पत्नी किसकी है? भोले बाबा की। और राम कथा पार्वती को किसने सुनाई है? भोले बाबा ने। इसका मतलब बहुत सौभाग्यशाली हो आप लोग, जो माता के दिनों में भोले बाबा की राम कथा आपको सुनने को मिल रही है। तो इसलिए जयकारे जोर से लगाते रहो, और 9 दिन तक राम जी की कृपा रही आप लोगों के ऊपर, तो भोले बाबा के और पार्वती के सबके दर्शन यही हो जाएंगे आपको। लेकिन जयकारे, राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, रोज पूजा करते थे। श्रृंगी ऋषि ने कहा रोज पूजा तो करते हो, लेकिन आज पूजा अलग है। पूजा आप रोज घर पे करते हो, लेकिन आज पूजा अलग है। क्या? भक्ति सहित मुनि आहुति थी। जो आज जो बैठे हो ना आप, उसमें भक्ति होनी चाहिए। ये नहीं मैं जयकारे लगवा दी तो आपने लगा लिए, नहीं, मैं इतना बोलूं तो आप इतना बोलो। बोली अम्बे मैया, बोली सच्ची, आओ हाँ प्रभु। आज बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग। बाहर जगह जगह रामलीलाएं हो रही हैं, राम की लीला, और ये राम की लीला ये भी फर्क क्या है? वहां चरित्र को दर्शाया जा रहा है, यहाँ बाघ के रूप में बोला जा रहा है। फर्क ये है, कुछ नहीं, बाकी सब एक ही चीज है। घट घट मेरा साइया, कहाँ है राम? घट घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय, अरे बलिहारी उन घटन की जा घट प्रकट होए। हर घट में बैठा है, लेकिन मैं और मेरा, ये 2 शब्द ऐसे हैं जो हमें मिलने नहीं देते। मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं। मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, बस किस्मत के मारे हैं, मिलने को तरसते हैं। आज तुम्हें राम से मिलाकर छोड़ेंगे 9 दिन तक, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से आज सुन लिया तो। बाकी देखो, डॉक्टर का काम है दवा देना, खाना आपका काम। आप खाओगे तो आपको आराम होगा, नहीं खाओगे फेंक दोगे। यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, तो रोज कथाएं सुनते रहो, रोज कलश उठाते रहो, कोई फायदा नहीं है ना। तो आज जो समय मिला है ना, उसको गमाओ मत। एक एक पल बड़ा कीमती है। श्वास श्वास पे राम भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना। तो आज 10 मिनट शांति से बैठेंगे, कोई बात नहीं करेगा। जब तक मंगलाचरण होगा, आंखें बंद करके मेरे साथ साथ मंगलाचरण बोलेंगे। एक बार पुनः जयकारा लगाएंगे, बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोली बालाजी महाराज जय 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 जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान जय। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवी नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मक्षमा पातिकी नास्ति पापग्नि त्वक्षमा नहीं। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजबल कृशानं ज्ञानीनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कि कब से पुकारता है दिल, कब से पुकारता है दिल, सुनता मेरी कोई नहीं। अब तो इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, पर मुझसे न ऐसे रूठिए जैसे मेरा कोई नहीं, जैसे मेरा कोई नहीं। जो मुर्दा को भी देते हैं, हम तो जीते जी इंसान हैं, जो मुर्दा को भी देते हैं लकड़ी कपड़ा और आग, हम जीते जी न पा सके ये हमारा दुर्भाग्य, ये हमारा दुर्भाग्य। इसलिए कलश को पैरों में, जब यहाँ पैरों के साथ स्थापित करो, मीठी मीठी ताली बजाना मेरे साथ साथ। आओ उस हरि को मनाएं, उस प्रभु को पुकारना है। क्यों? जिसने उसे पुकारा, तुम्हारे पुकारने में देर हो गई, उसके आने में देर। मीठी मीठी ताली बजा के आज पंचम नवरात्रा बहुत भाग्यशाली है हम लोग, मीठी मीठी ताली बजा के उसको मनाएंगे, उसको बुलाएंगे। आइए, जय हो। अरे प्रभु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना, कहीं तुम न दूर जाना, जैसा भी हूँ निभाना।
कभी तुम न दूर जाना, मैं जैसा भी हूँ निभाना। प्रभु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना। 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 कभी तुम न दूर जाना, जैसा भी हो निभाना। कभी तुम न दूर जाना, ऐसा भी हो निभाना। प्रभु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना। प्रभु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना। दोनों हाथ उठाइए और बीटी बीटी ताली बजा के हरी 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 क्या। जग रूठ जाए मुझसे पर तुम न रूठ जाना। जग रूठ जाए मुझसे पर तुम न रूठ जाना। मैं हूँ तेरी शरण में प्रभु धीर तुम बंधाना। मैं हूँ तेरी शरण में प्रभु धीर तुम बधाना। रहे हाथ सिर पे तेरा, रहे हाथ सिर पे तेरा, चरणों में हो ठिकाना। रहे हाथ सिर पे तेरा, चरणों में हो ठिकाना। प्रभु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना। प्रभु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना। उठाइए अपने हाथों को हरि बोल। ऐसे हाथ जोड़िए वहीं से और राम जी से कहिए, राम जी दुख हर लो नाथ मेरे, आया हूँ द्वार तेरे। दुख हर लो नाथ मेरे, आया हूँ द्वार तेरे। दुनिया की झूठी संगत, झूठे सभी झमेले। दुनिया की झूठी संगत, झूठे सब झमेले। भटका हूँ जिंदगी से, भटका हूँ जिंदगी से, भटका हूँ जिंदगी से। प्रभु राग तुम बताना। भटका हूँ जिंदगी
प्रभु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना। प्रभु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना। उठाइए अपने हाथ भारी बोल। ये मन दुखों की जड़ है, मोह माया की लहर है। ये मन दुखों की जड़ है, मोह माया की लहर है। दुखों ने घेरा मुझको, कश्ती फंसी भंवर है। दुखों ने घेरा मुझको, कश्ती फंसी भंवर है। ये मन बड़ा है पापी, ये मन बड़ा है पापी, इसे पाप से बचाना। प्रभु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना। प्रभु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना। कहीं तुम न दूर जाना, जैसा भी हूँ निभाना। कहीं तुम न दूर जाना, जैसा भी हो निभाना। प्रभु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना। प्रभु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना। उठाइए अपने हाथों को हरि बोल। उठाइए अपने हाथों को और लास्ट में ये कहना है भगवान से क्या, तेरे नाम पर ही बीते सांसें रही जो कल की। तेरे नाम पर ही बीते सांसें नहीं जो पल की। प्रभु मुझे नहीं पता मेरी कितनी सांसें बाकी हैं, लेकिन जो भी बची हैं अब तेरे नाम पर ही बीते। तेरे नाम पर ही बीते सांसें रही जो कल की। तेरे नाम पर ही बीते सांसें रही जो पल की। जल जल बुझे है दीपक, तृष्णा बुझी न मन की। जल जल बुझे है दीपक, तृष्णा बुझी न मन की। इसीलिए भगवान से कहना है प्रभु अच्छे कर्म की गंगा, अच्छे कर्म की गंगा जीवन में तुम बहाना। प्रभु आपकी शरण में मेरा तो है ठिकाना। 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 मेरा तो है ठिकाना। मेरा तो है ठिकाना। मेरा तो है ठिकाना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। जय
बोली बालाजी महाराज की जय हो। बोली शंकर भगवान की जय बोली पार्वती मैया की जय बोली हो। सत्य सनातन धर्म की जय बोली गंगे मैया की जय बोली हो। गौ माता की जय हो। बोली सच्चियां चोता वाली माता तेरी सदा ही जय। परम मंगलमय प्राकलेश्वर अकारण करुणा मृणालय भक्त वांछा कल्पतरु प्रिय बंधुवर मात्र शक्तियों एवं कथा अनुरागी बंधुओं, व्यासपीठ से सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जितनी भी माताएं बैठी हैं सब देवी स्वरूपा हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जितने भी भाई बंधु मेरे बैठे हैं मेरे राम के रूप में, जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही हो सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आज प्रथम दिवस की बेला में हम प्रवेश करें तो पहले तो माताएं मोबाइल चलाना बंद कर दो, क्योंकि ये लाइव चल रहा है। ये लाइव चल रहा है, ये सब्सक्राइब कर लेना, आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है ना। ये आप चैनल को सब्सक्राइब करा लेना इनसे, भैया से अपने मोबाइल देखे। ये लाइव चलेगा 9 दिन तक, घर बैठे देखो, टीवी पर देखो, अपने मोबाइल पर देखो। अभी वीडियो बनाओगे आपकी कथा समझ में नहीं आएगी, अभी कथा सुनो और मोबाइल सब्सक्राइब करा लेना, रोज देखना, घर जाके शाम को भी देख लेना, ठीक है ना। एक बार जयकार लगा दो, बोली सच्ची, बोले माई मेरी सच्चियां। आओ, आज बहुत ही पावन दिन, नवरात्रों का दिन, उसमें भी हमें राम कथा सुनने को मिल जाए। कहते बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न। आज इस परिवार पर राम की बहुत बड़ी कृपा हुई जो आज आप लोग बैठे हैं कथा में। ये कोई ना कोई हमारा पिछले जन्म का भगवान से नाता है। और आप जो बैठे हैं ना, भगवान तुम्हें प्यार करता है इसलिए यहाँ बैठे हो। नहीं तो अगर हमारे पाप ज्यादा होते तो हमें कोई ना कोई बीमारी लगा देता, वो घर बैठे होते, है ना। किसी माता की तबीयत खराब हो जाएगी, किसी का नाती बीमार, किसी की बहू बीमार, वो आने नहीं देगा। क्यों? कि तुलसी बाबा कहते हैं तुलसी पूरब पापते हरि चर्चान सुहाग। तुलसी पूरब पापते, हमारे पिछले जन्म के पाप इतने हैं कि हमें भगवान की कथा और भजन अच्छे नहीं लगते। तुलसी पूरब पापते हरि चर्चान सुहात। जैसे ज्वर के आने से भूख विदा हो जाती, जैसे बुखार आने से पहले भूख गायब हो जाती है, ऐसे ही हमारे पाप जब आगे आ जाते हैं तो हमें भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। तो आज माताओं ने कलश उठाए, तो आज कलश की कथा सुनाएंगे। आपने कितने कितने कलश उठाए माताओं ने? कि सभी ने उठाए? हाथ तो उठा दो एक बार। अच्छा, कलश उठाते क्यों है? क्यों उठाते हैं कलश? आपने 10-10 उठा रखे होंगे, 15-15 उठा रखे होंगे। क्यों उठाते हैं कलश? 4 उठा रखे हैं, क्यों उठाते हैं? नहीं पता, तो उठाते क्यों फिर? भाई दवा डॉक्टर से ले आए, जब आपको पता ही नहीं है तो दवा लेने क्यों गए? और दवा से आराम आ गया तो दोबारा क्यों ली? सवाल यही है ना भाई। हम लोग कलश उठाते हैं तो कलश के बारे में जाना करो। कलश उठाते क्यों? ये कलश है क्या? ये नारियल लगाया, इसमें नारियल क्या है? ये फूल लगे, ये फूल क्या है? इनका क्या करना चाहिए? इसमें जल भरा है, उस जल का क्या करना चाहिए? क्या है ये? जो भी जहां भी कलश उठाओ उससे पूछो जरूर। गंगा नहाने जाते हो ना, हैं? कितनी डुबकी मारते हो? 2, 4, 6, 10। और वही गंगा जल आपके घर पे आ जाए, कोई मांगने आ जाए तो कितना दोगे उसको? भैया थोड़ा ही देंगे हम, क्योंकि हमारे घर के भी चाहिए। क्यों? उसमें भक्ति बसी का वास हो। ठीक इसी तरह हमारा ये कलश है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। आप इस कलश को 9वें दिन जब कथा विश्राम होगी आप इसको लेके जाना और जैसे हम बताएं वैसे स्थापित करना। ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जानते हो? जो चाहते हो वो होगा। होगा कब? कि कोई चीज अंदर जाएगी तो आराम करेगी, और बाहर ऐसे पता ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं। सुनो ये क्या है? इसका नाम है कलश। कलश मीन्स कलेश का नाश करने वाला। लेकिन हमारे घर के कलेश दूर होते ही नहीं। नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी। एक जिस घर में जाओ वही घर दुखी है, मुझे एक घर सुखी नहीं नजर आता। इस कलश से आप घर में जो चाहो सो कर सकते हो,
देखो माता बातों में लग गई, क्या पता क्या सुनेंगे, बाद में कहेंगे हमें तो पता ही नहीं। सुनो पहले ध्यान से, ये साधारण चीज नहीं है। अगली बार मैं आऊंगा ना तो यहाँ कम से कम 1100 कलश होंगे यहाँ पे। इस बार तो लोगों को पता ही नहीं है। अब इस कलश के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये कलश क्या चीज है? इस कलश में कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में कौन बैठते हैं? कलशस्य मुखे विष्णु, और कंठे रुद्र समाश्रिता, कंठ में कौन बैठते हैं? रुद्र यानी शंकर भगवान। ब्रह्मा मध्य में बैठते हैं और बाकी देवतागण इसके जल में बैठ करके कथा सुनते हैं 9 दिन तक भगवान की। और उनके चरणों से लगा हुआ जल, उनके चरणों में रखा हुआ ये नारियल, उनके चरणों में लगा हुआ ये पत्र पुष्प जो भी लगा है, जब आपके घर में जाएगा तो आप जो चाहे सो कर सकते हो, लेकिन भक्ति के साथ। अब लोग कहेंगे किसी का हुआ तो सुनो सुनो सुनो। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी। कलश की कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, जिनका नाम था कद्रू और एक का नाम था विनीता। वैसे कई पत्नियां हैं, लेकिन मैं 2 की कथा सुना रहा हूं इस कलश के बारे में। एक का नाम था कद्रू, जिससे काले काले नागों की उत्पत्ति हुई, और एक थी विनीता, जिससे अरुण और गरुड़ पैदा हुआ, जिससे अरुण और गरुड़ की उत्पत्ति हुई। उनकी मां का नाम है विनीता। और कद्रू, जिससे काले काले नाग जहां पर दिखते ना जहरीले, उसका नाम था कद्रू। दोनों बैठी हुई थी। एक बार कश्यप ऋषि के पैर दबा रही थी। कौन? कद्रू। जब चरण दबाते दबाते कश्यप ऋषि ने कहा, देवी आज हम तुमसे बहुत खुश हैं, आज कुछ मांगना। कद्रू ने कहा, नाथ देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या? मेरे 100 पुत्र हो। कितने? 100 पुत्र हो, वो भी काले काले सुंदर सुंदर। कश्यप ऋषि ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु कहा। उसके 100 काले काले नागों की उत्पत्ति हुई। कितने? 100 काले काले नाग। एक दिन विनीता बैठी हुई थी। विनीता भोली भाली भगवान का भजन करने वाली। विनीता भी अपने पति कश्यप ऋषि के चरण दबा रही थी। कश्यप ऋषि ने कहा, जब सब वरदान ले गई तो आप भी कोई वरदान मांगो। कहा, नाथ जिसका पति जिसके साथ हो उसे क्या वरदान चाहिए? नहीं देवी, फिर भी आप कोई ना कोई वरदान मांग लो। जब सबने लिया तो आप भी कोई वरदान मांगो। नाथ मेरे बेशक बच्चे 2 हों, बेटे मेरे बेशक 2 हों, लेकिन भगवान की सेवा में लगे ऐसे पुत्र मुझे देना। कहा, देवी जाओ, ऐसा ही होगा। उनके 2 बेटे हुए, गरुण जो भगवान विष्णु को लेकर उड़ते हैं, और दूसरे हुए अरुण जो सूर्यदेव के रथ के सारथी बने। ये कलश की कथा है, ध्यान से सुनना, और ना सुन पाओ तो YouTube पे शाम को सुन लेना जाके, है ना। अब क्या हुआ? जैसे ही 100 काले काले नागों की उत्पत्ति हुई, इधर अरुण और गरुण की उत्पत्ति हुई। दोनों बैठी हुई थी कश्यप ऋषि की पत्नियां। दोनों में शर्त लगी कि जो सूर्य के रथ में घोड़े हैं, सूर्यदेव के रथ में जो घोड़े हैं, उनका रंग कैसा है। अब जो आदमी जैसा होगा वैसी बात करेगा। जिसके काले काले नाग थे उसने कह दिया काला, और जिस अरुण और गरुण की मां ने कह दिया सूर्यदेव भगवान के रथ में जो घोड़े हैं उनका रंग सफेद है। दोनों रानियों में शर्त लग गई कि जिसकी बात गलत लगेगी वो एक दूसरे की दासी बनेगी। वो जिसकी भी बात गलत हुई वो उसकी दासी बनेगी। दोनों में शर्त लग गई। काले काले नाग आए तो माँ कद्रू ने कहा, बेटा आज मैंने तुम्हारी मौसी से शर्त लगाई है। माँ क्या शर्त लगाई? बेटा मैंने शर्त लगाई है कि सूर्यदेव के रथ में जो घोड़े हैं उनका रंग कैसा है। नागों ने कहा, माँ तुमने क्या कहा? बेटा मैंने कहा उनका रंग काला है। नाग कहने लगे, माँ तू शर्त हार गई। तू शर्त हार गई। क्यों? सूर्यदेव के रथ में जो घोड़े हैं उनका रंग सफेद है। और जैसे ही सुना कद्रू ने कहने लगी, सुनो मैं बेशक शर्त हार गई,
लेकिन मैं काले काले नागों की माँ हूँ, जिसके 100 होते हैं उसको घमंड होता है ना। मैं तुम्हारे होते हुए विनीता की दासी नहीं, तो क्या करें? ऐसा करो, सारे काले काले नाग उन सफेद घोड़ों पर निपट जाओ। सारे काले काले नाग उन सफेद घोड़ों पर निपट जाओ, ताकि मैं काले नजर आने जाए। विनीता ने कहा था सफेद है। विनीता को बुलाया, विनीता तुम कह रही थी घोड़ों का रंग सफेद है, देखो घोड़ों का रंग काला है। विनीता भोली भाली, उसने देखा तो काले काले नाग निपटे, उनको काला दिखा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दासी बनने को तैयार। उपाय हो तो बताओ। कद्रू ने कहा मेरे 100 बेटे इकट्ठे हो जाएंगे, उनसे सलाह करके मैं तुम्हें बता दूंगा। 100 बेटों को बुलाया नागों, और सबने सलाह करके कहा कि यदि तुम देवलोक से अमृत कलश ला के दे दो। क्या है ये तुम्हारे हाथ में? अमृत कलश। देवलोक से अमृत कलश लाकर दे दो तो हम तुम्हारी मां को दासीपन से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने कहा मां, अगर मैं अमृत कलश लाकर दे दूं तो मेरी मां दासीपन से मुक्त हो जाएगी? हाँ बेटा हो जाएगी। क्यों? कि हम अमृत पी लेंगे, हम अमर हो जाएंगे और तुम्हारी मां को दासीपन से मुक्त कर देंगे। जब हम अमर ही हो जाएंगे तो हमें करना क्या है दुनिया में? हमें कौन मार सकता है? गरुड़ भगवान उड़े, उनकी आंखों में आंसू, और इतने बेग से उड़े कि इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र ने कहा इतनी तेज कौन उड़ रहा है? इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया। जो वज्र का प्रहार किया उनके पंख पर हुआ एक पर, गरुड़ नीचे आ गया। इंद्र ने कहा अरे गरुड़ तुम कहां जा रहे हो? प्रभु मैं देवलोक से अमृत कलश लेने जा रहा हूं। मेरी मां दासी बनी हुई है और मैं अपनी मां को दासीपन से मुक्त करने के लिए कलश लेने जा रहा हूं। इंद्र ने कहा जाओ, आशीर्वाद दिया और गरुड़ उड़ा और देवलोक से चोरी करके, देवताओं का पहरा है ना वहां पे, चुपचाप चोरी करके पंजों में कलश फंसाया और जैसी वहां से उड़ के चला, विष्णु भगवान सामने आके खड़े हो गए। गरुड़ कहां जा रहे हैं और ये चोरी क्यों कर रहे हो आप? गरुड़ ने हाथ जोड़े, प्रभु आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन मैं अपनी मां को दासीपन से मुक्त करने के लिए ये अमृत कलश लेके जा रहा हूं। तुम्हारी मां दासीपन से मुक्त कराने के? तुम्हारी मां को क्या हुआ है? प्रभु मेरी मां की मेरी मौसी से शर्त लगी थी कि सूर्यदेव के भगवान के रथ में जो घोड़े हैं उनका रंग कैसा है। मेरी मां ने सफेद बताया और मेरी मौसी ने काला बताया, इसलिए मेरी मां उनकी दासी बनी है। इसलिए अपनी मां को दासीपन से मुक्त कराने के लिए उन्होंने ये अमृत कलश मांगा है। भगवान विष्णु ने कहा सुनो, तुम्हारी मां के साथ छल हुआ है, तुम्हारी मां के साथ छल हुआ है, इसलिए तुम भी छल करो, क्योंकि सूर्यदेव के रथ में जो घोड़े हैं उनका रंग सफेद ही है। प्रभु मैं कैसे छल करूंगा? भगवान विष्णु ने कहा उसमें तुम्हारी मदद मैं करूंगा, आप ये अमृत कलश को ले जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना वो अमृत कलश ले तो जाओ, लेकिन कोई भी नाग इस अमृत को पीने ना पाए। गरुड़ चले और अमृत कलश लाकर एक कुसा के ऊपर रख दिया, घास के ऊपर। सभी नाग झपटे। गरुड़ ने कहा सुनो, ये अमृत कलश आ गया, अब एक काम करो, अमृत पीने से पहले आप लोग शुद्ध हो जाओ।
जैसे आप कथा में कभी भी आओ तो अंदर और बाहर से शुद्ध होके आओ। क्यों कि भगवान कहता है निर्मल मन जन सो मोह, मोहि कपट छल छिद्र ना। कपट छल ये सब बाहर, तेरा मेरा अहमता ममता राग द्वेष सब टेंट के बाहर। भगवान कह रहा है कि सच का साथ देता हूं, तुम चलो। गए, कहा भैया ऐसा करो तुम अमृत तो पी लेना, लेकिन मैंने तुम्हारा काम कर दिया, आप तुम मेरा काम करो, मेरी मां को दासीपन से मुक्त कर दो। अभी अमृत कलश आया है, अभी किसी ने पिया नहीं है, और सर्पों ने कह दिया जाओ गरुड़ हम तुम्हारी मां को दासीपन से मुक्त। आपके घर में जाएगा, अभी तो रखा ही गया है, जब आपके घर में जाएगा नहीं तो आगे की कथा में लास्ट वाले दिन बताएंगे, क्योंकि आज समय थोड़ा कम है ना, इतनी कथा सुनना भी। अमृत कलश रखा गया, और जैसे ही नाग आए तो उन्होंने कहा भैया स्नान करके आ जाओ, पी लेना, लेकिन मेरी माँ को दासीपन से मुक्त। उन्होंने सबने कहा जाओ हम तुम्हारी माँ को दासीपन से मुक्त। सभी सर्प नहाने धोने चले गए, कलश तो आ ही गया, और गरुड़ भगवान अपनी माँ को दासीपन से मुक्त करके चले गए। और वैसे ही विष्णु भगवान जैसे आए, जैसे नाग अमृत कलश पर झपटे, वैसे विष्णु भगवान आए और अमृत कलश को उठाया और अपने देवलोक को ले गए। सभी नाग उस अमृत की तलाश में जीव निकालने लगे, उस कुसा को चाटने लगे। एक आध बूंद तो यहाँ गिरी होगी, उस कुसा को चाटने के कारण उनकी जीव के दो भाग हो गए। सर्प कभी भी देखना, अभी भी जीव निकालता है ना, तो अमृत कलश के लिए जीव निकालता है, अमृत मिल जाएगा ऐसे। और कुसा पर रखा था, उस कुसा से उसकी जीव के दो भाग हो गए। लेकिन अमृत अच्छा की है, जाओ आज से मैं तुम्हें अपना वाहन स्वीकार करता हूं, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। और गरुड़ भगवान भगवान विष्णु के वाहन बने। उधर गरुड़ ने कसम खाई कि मेरी माँ के साथ छल किया है इन सर्पों ने, मैं एक भी सर्प को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और पकड़ पकड़ के चोंच में एक एक सर्प को गरुड़ खाने लगा। सर्पों में घबराहट हो गई, सभी भागे ब्रह्मा जी के पास, दादाजी के पास। और दादाजी से कहा दादाजी गरुड़ हमें मार देगा, हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा है, मेरे लिए सभी पोते बराबर हैं, उतना ही वो उतना ही तू। नहीं दादाजी हमें बचा लीजिए, गरुड़ हमें छोड़ेगा नहीं। गरुड़ क्या खाता है? सर्प। गरुड़ ने कसम खाई कि मैं एक भी सर्प को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा गरुड़ को बुलाओ। गरुड़ जी को बुलाया गया। गरुड़ जी से कहा सुनो, अब तुम एक साथ सर्प खा लोगे ना तो मेरी शान झूठी हो जाएगी। ये मेरी शरण में आए हैं, इसलिए इनकी रक्षा करना मेरा काम है। आप एक काम करो, हर अमावस्या को एक नाग तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम उसको खा लेना। एक महीने में एक अपने आप आ जाएगा, एक साथ मत खाओ। गरुड़ ने दादाजी की बात मानी और अपने लोग को आ गए। हर अमावस्या को एक सर्प आता गया और गरुड़ लास्ट में बचा एक, 99 सर्प खा गया। कौन बचा? कालिया नाग। वृंदावन जाते हो आप काली देव में? हाँ, वो कालिया नाग बचा। उसने कहा कि मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, पिता मेरे भी कश्यप हैं और पिता गरुड़ के भी कश्यप हैं, इसलिए मैं उसका भोजन नहीं बनूंगा, मैं उससे युद्ध करूंगा। गरुड़ का और कालिया नाग का भयंकर युद्ध हुआ। मार मार चोंच के उसकी तबीयत खराब कर दी गरुड़ ने। उसने देखा मेरी पेश नहीं पड़ेगी, वहां से भागा और काली थे यानी यमुना जिसको बोलते उसमें आकर वो, भागवत कथा सुनते हो ना, भगवान ने नाथा उसको जिसको, है ना, उसमें आकर छुप गया और वहां गरुड़ आ नहीं सकता था। क्यों? जब गरुड़ छोटा था तो उस यमुना से मछलियां पकड़ पकड़ के खाता था। कदम्ब के पेड़ के नीचे सौभरी ऋषि तपस्या करते थे, छोटा था जब, और उस पेड़ पर यमुना से ये मछलियां पकड़ पकड़ के खाता था। तो मछलियां जब खाता था तो उसके मछलियों के टुकड़े कश्यप ऋषि, सौभरी ऋषि के ऊपर गिरते थे। सौभरी ऋषि ने कहा गरुड़
तुझे पता है एक संत यहाँ तपस्या कर रहे हैं और तू इसी पेड़ पर ऊपर आके मछलियां खा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसा कर, आज तो मैं तुझे माफ कर रहा हूं, आज के बाद कभी भी इस पेड़ पर आकर बैठा या तूने मछली खाई या किसी जीव को सताया तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े, श्राप दे दिया सौवर ऋषि ने। और ये बात कालिया नाग को पता थी, इसीलिए वो काली देह में आके छुप गए, गरुड़ वहां आ नहीं सकता। और जितने भी सर्प हैं आज उस कालिया नाग की संतान है। बाकी आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे कि इस कलश में ये चीजें इतनी रखी जाती है, इसका मतलब क्या, इसका करें क्या, ठीक है ना। हम लोग कलश यात्रा लेके घूम के आए है ना, क्यों घूम के आए? जिस जिस जगह से अमृत कलश गुजरता है उस जगह की रक्षा जब तक कथा चलती है मेरे भोले बाबा स्वयं करते हैं। जिस जिस गली से ये अमृत कलश गुजरता है, जहां जहां घूम के आते हैं, उस जगह की, उस नगर की रक्षा स्वयं भगवान शंकर करते हैं। कलश यात्रा में माताएं निकल गई मोहल्ले की सारी, एक चोर रहता था वहां पे, चोर ने कहा सारी माताएं तो चली गई कलश यात्रा में, और आज कुछ ना कुछ माल मोटा हाथ लगेगा। चला, लेकिन जिस घर के आगे जाए एक पगड़ी बांधे बाबा लठ लेके बैठा है। कहा पहले तो इस चौकीदार को कभी देखा नहीं, चलो इस घर को छोड़ो, आगे किसी घर में चलते हैं। आगे जिस घर में जाए, जिन माताओं ने कलश उठाया उनके घर के आगे जाए तो लठ लेके बाबा बैठा हुआ है। उसने कहा यहाँ तो पेश पड़ेगी नहीं, आज तो चौकीदार बिठा के गई है सारी माताएं। ऐसा करते हैं, पंडाल में चलते हैं कि पंडाल में कोई मोबाइल लेके बैठी होगी, कोई चैन डाल के आई होगी, आज कुछ ना कुछ माल हाथ जरूर लगेगा। और वो चोर आके पंडाल में बैठ गए पीछे, और पंडाल में जब बैठा तो राम नाम के शब्द उसके कान में पड़ गए। शंकर भगवान के जयकारे लग रहे थे, माँ अंबे के जयकारे लग रहे थे, उसके कान में जरा सी कथा पड़ गई। और ये भगवान की कथा, राम की कथा, भगवान शंकर की कथा यदि पापी के भी कान में पड़ जाए तो उसका भी उद्धार। अब उस चोर ने सोचा कि लोग कहते हैं भगवान की कथा सुनो तो सब काम पूर्ण हो जाते हैं। कहता है मैंने पूरी कथा सुन ली लेकिन मेरा तो भला नहीं हुआ। देखिए हमारा भी यही सिद्धांत है, हम भी यही कहते हैं, हमने भी कथा बहुत सुन ली, कलश बहुत उठा ली, हमारा तो भला नहीं हुआ। आज वो चोर भी यही कह रहा है, कह रहा है पहले तो नगर में बाबा बिठा दिया एक चौकीदार, और मैं कल कथा सुनने गया, मैंने पूरी कथा सुनी लेकिन वहां भी किसी कोई माल मेरे हाथ। इसका मतलब लोग गलत कहते हैं कि कथा से फायदा होता है, मेरा कोई फायदा नहीं होगा। और दिन तो कुछ मिल भी जाता था, और दिन तो कुछ ना कुछ माल हाथ लग भी जाता था। आज तो कथा सुनी तो बच्चे और भूखे मरे जा रहे। मेरी माँ घर में नहीं घुसने देगी, इसलिए घर नहीं गया। वो कहाँ गया? शाम तक कथा में बैठा रहा और पहुंचा भोले बाबा के मंदिर में, और भोले बाबा के मंदिर में चुपचाप जाके बैठ गया। शाम को हमारे तुम्हारे जैसे लोग गए, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, उसने दरवाजा बंद कर दिया और चोर अंदर बैठा है। जब रात हुई, अंधेरा हुआ तो वो डरने लगा, कांपने लगा। कह रहा अब क्या करूं? उसने अपने कपड़े उतारे और आग लगा दी, और जैसे ही आग लगाई भोले बाबा का सिंहासन हिल गया। भोले बाबा चल पड़े। पार्वती ने कहा कहां जा रहे हो? सुनो सुनो। करे आज तक ऐसा भक्त कोई नहीं हुआ, कोई फूल चढ़ाता है, कोई पान चढ़ाता है, कोई मेवा चढ़ाता है, आज मेरे भक्त ने मेरे शिवलिंग पर रात में उजाला किया है। ऐसा भक्त मैंने कभी आज तक देखा न होगा ना होगा, इसलिए मैं उसको भक्त को वरदान देने जा रहा हूं। पार्वती ने कहा सुनो, वरदान देने तो जा रहे हो, लेकिन वरदान एक ही दे के आना। तुम भोले भाले हो, लोग तुमसे कुछ भी मांग लेते हैं और तुम कुछ भी दे देते हो, इसलिए जा तो रहे हो, एक वरदान दे के आना। चला भोले बाबा चले कैलाश से, और शिवलिंग के पास आकर के भोले बाबा प्रकट हो गए और कहने लगे मांग भक्त क्या मांगता है? मैं तूने मेरे शिवलिंग पर जो उजाला किया है, मांग क्या मांगता है? अब चोर कहने लगा भोले बाबा मैंने तो डर के मारे उजाला किया था, मुझे नहीं पता, लेकिन
यदि खुश होके देना ही चाहते हो तो 3 वरदान दे दो। कितने? 3। अगर देना चाहते हो तो 3 दे दो, नहीं तो एक भी मत दो। 3 वरदान कौन से? मेरी माँ जन्मजात अंधी है, आंखें नहीं है उसकी, मेरी माँ की आंखें ठीक हो जाए। दूसरा वरदान, मेरी शादी को 20 साल हो गए, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, मेरी घरवाली के कोई बेटा पैदा हो जाए। और तीसरा वरदान ऐसा दे दो जिससे मैं पूरे जीवन भर चोरी डकैती करता हूं ना, इतना धन दे दो कि मुझे दोबारा जिंदगी में चोरी। भोले बाबा ने कहा सुन भाई, मैं पार्वती को बोल के आया हूं, एक वरदान दे सकता हूं, तीनों में से कोई मांग नहीं। अब कहते ना बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। उन्होंने कहा भोले बाबा एक वरदान आप दे दोगे, मैं करूंगा क्या उससे? अगर आपने बेटा दे दिया, मेरी माँ देख नहीं पाएगी, मर जाएगी, और मेरे पास धन नहीं होगा तो उस बेटे का लालन पालन कैसे करूं? मेरी माँ की आंखें ठीक कर दी, बड़ी बूढ़ी है वो, आज नहीं कल मर जाएगी, तो मैं आंखों का क्या करूंगा? और तुमने मुझे धन दे दिया, बेटा नहीं दिया और माँ की आंखें ठीक नहीं हुई, तो मैं उस धन का क्या करूंगा? देना है तो 3 दे दो, नहीं तो। भोले बाबा ने कहा सुन, वरदान तो हम तुझे देंगे, क्यों कि जो हमारी शरण में आ गया वरदान तो हम देते हैं उसको, लेकिन तुझे पता नहीं है, किसी गुरु से शिक्षा लेके आ, किसी गुरु के पैर पकड़ ले और एक वरदान इन तीनों में से कोई मांग ले, आज नहीं तो कल मांग लियो, कल मैं फिर आऊंगा। भोले बाबा बैकुंठ लोक को चले गए और वो चोर, भागवत कथा हो रही थी, वहां एक व्यास जी बैठे थे, उन्होंने कहा और किससे पूछूं? व्यास जी के पैर पकड़ के मत्था रगड़ने लगा और उठ ही नहीं रहा। व्यास जी कह रहे भैया जा, और वो बैठा है, कह रहा नहीं व्यास जी, आज भोले बाबा से वरदान मांगने 3, और भोले बाबा ने कहा है कि मैं एक वरदान दे सकता हूं, तो मुझे एक वरदान है, तीनों में से कौन सा मांगना चाहिए? कहते ना बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। और गुरु जी ने कहा सुन, जब तूने मेरे पैर पकड़ लिए तो अब एक काम कर, वरदान एक ही मांगना, जा। गुरुजी मेरा एक से क्या होगा? अरे मैंने कहा ना जा, एक ही वरदान मांगना, और लिख के दे दिया उसको, लेकिन खोलना वहीं, या मत खोलना। भोले बाबा जैसे प्रकट हो तब इसको पढ़ना और यही मांग लेना। गया भोले बाबा प्रकट हुए, जैसे घंटा बजाया भोले बाबा प्रकट हो गए, और जैसे प्रकट हुए भाई मांग जल्दी मांग। पार्वती ने कहा एक वरदान दे के आना, तुरंत कैलाश पर लौट के आना, मांग। करे भोले बाबा एक ही वरदान दे दो। क्या? पर्चा खोला तो उसमें क्या लिखा है कि मेरी माँ सोने के महलों में देखे पोता, मेरी माँ सोने के महलों में देखे। भोले बाबा ने आओ देखा ना था, भोले बाबा नाम है उनका, कह दिया जाता तथास्तु ऐसा ही होगा, और बैकुंठ लोक चले गए। कैलाश पर जाके कह रहे बड़ा चालाक बन रहा था, 3 मांग रहा था, मैंने कहा ना एक ही दूंगा। पार्वती कहने लगी भोलेनाथ कौन सा दे के आए? मैंने दे दिया, मेरी माँ सोने के महलों में देखे। पार्वती ने सर पकड़ लिया, बा भोले बाबा तुम्हें इसलिए तो भोलेनाथ कहते हैं। अरे वो तीनों ले गया। उन्होंने कहा ले गया तो ले जाने दो। और उन्हीं भोले बाबा ने कहा कि पार्वती जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका भला करता हूं, और जो एक बार गंगा नहाने चला जाता है, जो एक बार गंगा नहाने चला जाता है, ज्यादा समय नहीं, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा, है ना? समय ज्यादा हो रहा है ना, 10 मिनट और। उसके बाद कल से कथा हम लोग 2 बजे चालू करेंगे, आप लोग 2 बजे आ जाना, 2:30 बजे हम लोग आके बैठ जाएंगे, ठीक है ना? सबसे पहले नियम कथा का, जिस जगह पर आप बैठे हो उस जगह को प्रणाम करिए, क्योंकि पृथ्वी भगवान नारायण की पत्नी है, उसको प्रणाम करिए। और जब भी कथा में बैठो आप, जहां पर बैठे उस आसन को जीतिए, जितासनो जित संगो। संग कैसे का करना है? 9 दिन बराबर वाली ज्यादा बातें करती हो ना, वहां से उठ जाओ। क्यों? उसके तो पाप इतने, वो तो कथा सुनेगी नहीं, और तुम जो सुन रहे हो तुम्हारा और नाश कर देगी, इसलिए ऐसी के पास बैठो। मोहल्ले पड़ोस में से एक के बजाय 4 को और लेके चलो। क्यों? आपके जाने से यदि किसी का भला हो जाए, उसके कान में भी राम का नाम पड़ जाए तो उसका भी उद्धार हो जाए। कथा से पहले आइए और आरती के बाद
चाहिए। अब भोले बाबा पार्वती को कह रहे, पार्वती जो मेरी एक बार गंगा नहा लेता है ना, उसे 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। कितने? 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है जो गंगा नहाता है उसको। पार्वती ने कहा भोले बाबा फिर तो पूरी जिंदगी आदमी पाप करे और एक बार गंगा नहा ले, पूरी जिंदगी पाप करता रहे और एक बार गंगा नहा ले तो उसको 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिल जाएगा क्या? पार्वती ने, भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं मिलता। तो भोले बाबा मेरे मन में संशय है, आपने कहा कि जो गंगा नहाता है उसे 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। तो भैया मोबाइल छोड़ दो। उसे 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। पार्वती ने कहा फिर तो प्रभु पूरे जीवन भर आदमी पाप करे, एक बार गंगा नहा ले 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिल जाएगा। भजन है 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिल जाएगा। अच्छा भोले बाबा, बोलने का नहीं मानती तो सुनो। भोले बाबा ने एक गंगा स्नान करने जा रही थी नारियां, बीच में एक माया रूपी कुआं बनाया और उस कुएं में भोले बाबा कूद गए और पार्वती से कहने लगा देखो गंगा स्नान को दुनिया जा रही है, इनसे कहना कि मुझे बचाओ। अब भोले बाबा 90 साल के बूढ़े उस कुएं में कूद गए। पार्वती कहने लगी भोले बाबा बस कुछ स्त्रियां आ रही हैं, तो गांव की स्त्रियां गंगा नहाने जाती है ना तो गीत गाते जाती है ना? और गीत कौन सा गाती जा रही थी बताओ? 8-10 स्त्रियां गंगा स्नान करने जा रही हैं उसी रास्ते से जिसमें भोले बाबा कुएं में पड़े। हो गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे और मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, वो जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। पार्वती ने कहा भोले बाबा देखो कुछ स्त्रियां आ रही हैं, कह रही हाँ ये गंगा नहाने जा रही है तो क्या इनको 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलेगा? उन्होंने कहा इनसे पूछ लो। पार्वती ने कहा बहन 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 रुकना, एक बार दीदी रुकना जरा, मेरे पति कुएं में गिर गए, जरा मेरी मदद कर दो। एक दोनों तो झांका, देखा तो 90-100 साल का बुढ़ा बाबा कभी अंदर हो रहा है कभी बाहर, और 3-4 कहीं अरे तू कहाँ झंझट में पड़ गई, चलना गंगा जी नहाने चलना है। अपने पति की लंबी उम्र मांगने जा रही है और किसी का पति कुएं में डूब रहा है उसकी मदद नहीं कर रही और गाती जा निकल गई मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। निकल गई। भोले बाबा ने नीचे से देखा पार्वती किसी का पति कुएं में डूब के मर रहा है, कुछ नहीं कर सकती, मदद कर सकती थी, कपड़े उतार के साड़ी में कुछ बांध के कुछ ना कुछ मदद कर सकती थी, लेकिन इन्होंने कोई मदद नहीं की। और गंगा किसकी पत्नी है? भोले बाबा की, और मेरे ही पास जा रही है मांगने अपने पति की लंबी उम्र और तुम्हारी मदद नहीं कर रही। ऐसी को 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल। चली गई, गंगा नहा के आओ 10 बार नहीं 100 बार नहा लो कोई फर्क, जब तक किसी गरीब की मदद नहीं करोगे तब तक कोई भी फर्क पड़ने वाला। चली गई नहाने। उसके बाद कुछ लड़के आ रहे थे 8-10। भोले बाबा ने कहा देखो पार्वती कुछ नौजवान लड़के आ रहे हैं,
इनको रोको। पार्वती ने कहा भैया 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 एक मिनट रुकना रुकना रुकना। सुंदर लड़की देखी, सारे रुक गए। सारे रुक गए। पार्वती ने कहा भैया मेरे पति कुएं में गिर गए, जरा थोड़ी मदद कर दो। देखा कुएं में तो 100 साल का बुढ़ा कुएं में पड़ा हुआ है। लड़कों ने बुढ़े को देखा और पार्वती को देखा। बुढ़े को नहीं देख रहे, पार्वती को देख रहे। उन्होंने कहा चलो भैया, ये तो ऐसे ही ड्रामा कर रही, तो बुढ़ा मरने वाला है, आज नहीं तो कल मर जाएगा, हम गंगा नहाने चल रहे, चलो। और वो लड़के भी निकल गए। भोले बाबा की मदद किसी ने। भोले बाबा ने नीचे से देखा, पार्वती क्या ये करेंगे? दूसरे की पत्नी पर गलत नजर रख रहे हैं, उसकी मदद नहीं कर रहे, उसको देख करके खुश हो रहे हैं। ये गंगा में जाके तरेंगे, तरेंगे नहीं, जब ये लौट के आएंगे तो ये मरेंगे। क्यों? गंगा स्नान करके करने जाओ तो मन को पवित्र करके जाओ। वो भी चले गए। उसके बाद कुछ हमारे वृंदावन के ब्रजवासी जा रहे थे भगवान का भजन करते हुए। कौन सा भजन कर रहे थे? हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि है हमारा प्यारे, हरि है हमारा। हरि है हमारा प्यारे, हरि है हमारा। हरि है हमारा प्यारे, हमारा प्यारे, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जैसे भक्तों की टोली को देखा, पार्वती ने कहा भैया हाथ जोड़ लिए, भगवान के भक्त हैं ये मेरी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। और कहा भैया मेरे पति कुएं में गिर गए, जरा कुछ मेरी मदद करो। जो भगवान का भक्त होता है ना, जैसे ही भक्तों ने सुना इस देवी के पति कुएं में है, मुसीबत में है, उन्होंने आओ देखा ना ताओ अपना धूना कमंडल रखा और कुएं में छलांग। और जैसे ही कुएं में छलांग लगाई, भोले बाबा ने अपने हाथों से उठाया और बाहर निकाल करके रख दिया। कहा पार्वती ऐसे लोग करते हैं, ऐसे लोगों को 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। जो गंगा नहाने जाते हैं, वहां गंगा में स्नान करो ना करो, लेकिन जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों का दर्द अपना समझते हैं, उसको 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल। इतनी कथा सुनाई पार्वती को। पार्वती ने कहा प्रभु अब ये कथा हम विस्तार से सुनेंगे। कब सुनेंगे? कल से। ये कथा हम कल से सुनाएंगे, क्योंकि कथा ना निकल जाए जीवन में। जीवन से जीवन में कथा आ जाएगी तो व्यथा निकल जाएगी, और कथा नहीं आएगी तो व्यथा। तो कल कितनी माताएं समय पे आ जाएंगी? हाथ उठाओ जरा। मुझे तो नहीं लगता कि आप समय पे आओगे। समय पे आ जाओगी? पक्का? कथा समझ में आ रही है?
एक बार जयकारा लगा दो जोर से, बोली शंकर भगवान की जय। मुझे तो नहीं लगता आपकी आवाज से कि सवेरे आ जाओगे सुबह। बोली शंकर भगवान लगा। तो कल आप तो नहीं तो 2:30 बजे ये कथा लाइव चल रही है आपके मोबाइल पे, आपके टीवी चैनल पर ये लाइव चल रही है। यहाँ से भी कथा सुन के जाओ और घर जाके भी सुनो। चैनल को अपने को मोबाइल को किसी भी भैया को दे देना, सब्सक्राइब कर देंगे तो यहाँ बैठ के भी देखते रहो, ठीक है ना। और इस कथा को जीवन से मत निकालो। क्यों? आए हैं तो सब जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचे ना। कहते हैं आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। और मैं व्यासपीठ से आपको ये वचन देता हूँ, कल से कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज तो मैंने कलश का महात्म्य बताया और ये कलश को अपने घर पर स्थापित करना हम 8वें दिन 9वें दिन बताएंगे। और 9 दिन ये कलश फायदा कब करेगा? जब 9 दिन नंगे पैर घर से चल के आओ, एक समय भोजन करो, एक समय। और अगर किसी माता ने व्रत रखे है तो सोने पर सुहाग, एक समय भोजन, पत्तल में बैठकर भोजन करो। और जो भी यहाँ से सुन के जाओ, जो भी भजन अच्छा लगे आपको, उसको मनन करो, उसको उतारो जीवन में, ताकि आत्मा की आवाज परमात्मा तक पहुंच जाए। क्यों? और एक दिन तो यहाँ से चलन होगा। अगर हम आज चूक गए इस मौके को और रात को हमारी सांसें रुक गई तो, इसलिए 9 दिन तक ध्यान रखना, जाने में हमारे जीवन से कोई पाप ना हो जाए। बस धर्म को बढ़ाना है, परमात्मा को जीवन में उतारना है। और एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, बंदे काहे पाप करे। एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, बंदे काहे पाप करे। एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, तो यहाँ से चलन होगा, बंदे काहे पाप करे। एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, बंदे काहे पाप करे। उठाइए अपने हाथों को, हरि बोल। मीठी मीठी ताली बजाओ। सबको जाना है एक दिन, चाहे वो राम हुए, चाहे वो कृष्ण हुए, चाहे केकई हुई, चाहे कौशल्या हुई, चाहे हम हुए, चाहे हमारे दादा परदादा हुए। इसलिए जीवन में एक गांठ बांध लो, कभी दुख नहीं आएगा। तो एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, बंदे काहे पाप करे। एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, बंदे काहे पाप करे। दोनों हाथ उठाओ एक बार सीधे। और बचपन बीता आई जवानी, हुआ नशे में चूर। बचपन बीता आई जवानी, हुआ नशे में चूर। माँ बाप की गोद में था, माँ बड़ा प्यार करती थी, और जैसी जवानी आई माँ को कहता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुम्हें कुछ नहीं आता। बचपन बीता आई जवानी, हुआ नशे में चूर। बचपन बीता आई जवानी, हुआ नशे में चूर। इस सुंदर काया पे तूने काहे किया गरूर। इस सुंदर काया है तूने
इस सुंदर काया पर तूने काहे किया गरूर। इस सुंदर काया पर तूने काहे किया गुरु। माटी एक दिन तेरा तन होगा, बंदे काहे पाप करे। एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, बंदे काहे पाप करे। काहे का घमंड। माटी एक दिन तेरा तन होगा, बंदे काहे पाप करे। एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, बंदे काहे पाप करे। उठाइए अपने हाथों को, हरि बोल। सबसे बड़ा दान क्या है? आप मेरे को 10,000 रुपये दे दो, कोई दान वो है क्या? नहीं। सबसे बड़ा दान हमारे शास्त्रों में बताया गया है, यदि किसी आदमी को भगवान की कथा सुनाना, किसी भी इंसान को भगवान की कथा सुनाना, ताकि वो अंत समय में भगवान को जान सके, सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान नहीं है। और ये दान आज हमारे राजकुमार जी ने ये किया है। आपको ये कथा सुनवा रहे हैं, 1000 आदमियों में से किसी एक का भी मन यदि भगवान में लग गया, उनका 100 गुना फल भगवान उनको देगा। और एक काम जीवन में करते जाना। और निर्धन और भूखे को तूने कभी दिया ना दान, निर्धन और भूखे को तूने कभी दिया ना दान। निर्धन और भूखे को तूने कभी दिया ना दान। निर्धन और भूखे को तूने कभी दिया ना दान। और आप कमाया आप ही खाया, खूब दिखाई शान। आप कमाया आप ही खाया, खूब दिखाई शान। अपना खाना और अपने बच्चों को खिलाना पशु भी जानते हैं, ये इंसान का काम नहीं है। आप कमाया आप ही खाया, खूब दिखाई शान। आप कमाया आप ही खाया, खूब दिखाई शान। ऐसे धन का कोई फायदा नहीं, बेकार ये तेरा धन होगा, बंदे काहे पाप करे। एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, बंदे काहे पाप करे। एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, बंदे काहे पाप करे। एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, बंदे काहे पाप करे। हरि बोल। आज एक महल बना लिया, एक कोठी बना ली, 4 गाड़ियां ले ली। परमात्मा कहता है थोड़ा थोड़ा दान पुण्य भी करता चल, थोड़ा भगवान का नाम भी लेता चल, नहीं तो एक बीमारी लगा दूंगा, लाखों करोड़ों डॉक्टर ले लेगा। और थोड़ा थोड़ा यदि
भगवान को निकालते रहे, चढ़ाते रहे। कभी भी भगवान के दर पे जाओ, कुछ ना कुछ अवश्य लेके जाओ, कुछ ना कुछ प्रसाद अवश्य लेके जाओ। क्यों? ये प्रसाद यदि पापी के मुंह में भी पड़ गया तो उसका भी उद्धार। इसीलिए भगवान ने कहा है, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर के जाए, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर के जाए, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर के जाए, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर के जाए। मुट्ठी बांध के आया था तू, हाथ पसारे जाए, मुट्ठी बांध के आया था तू, हाथ पसारे जाए। तेरे पास सोना चांदी जो होगा वो तेरे परिवार वाले उतार लेंगे, अगर नाक में लौंग भी होगी ना वो भी नहीं छोड़ेंगे, और तुझे एक मिनट नहीं रखेंगे, कैसे बाहर निकालो। तेरा घर भी छीन लेंगे, तेरा परिवार भी छीन लेंगे, तेरा सोना चांदी जो तूने झूठ कपट करके जोड़ा है ना सब छीन लेंगे। इसलिए जीवन में इतने पुण्य करते चलो ताकि वहां जाकर के अपना मुंह दिखा सके, प्रभु मैंने कमाया, मैंने अपनी ड्यूटी को पूरा किया, मैंने तेरे नाम पर भी लगाया, ताकि हंसते हंसते उसको मुंह दिखा सके। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाए, क्या लेकर तू आया वन में, क्या लेकर के जाए। मुट्ठी बांध के आया था तू, हाथ पसारे जाए, मुट्ठी बांध के आया था तू, हाथ पसारे जाए। कितनी कोठी बंगले महल चौबारे बना ले, क्या होगा? 2 गज तेरे तन पे कफन होगा, 2 गज तेरे कफन होगा। बंदे काहे पाप करे, एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, बंदे काहे पाप करे। एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, एक तो यहाँ से चलन होगा, बंदे काहे पाप करे, एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, बंदे काहे पाप करे। उठाओ अपने हाथों को, हरि बोल। क्या करे? मैं जो बताऊंगा करोगे? पक्का? हर आदमी यही बताएगा, दोनों हाथ उठाओ एक बार। मैं जो बोलूं मेरे साथ साथ बोलना आप भी। अरे पाप छोड़ के चल तू बंदे अब मुक्ति के धाम, पाप छोड़ कर चल तू बंदे अब मुक्ति के धाम। पाप कपट छल छोड़ दो, और कम से कम इन नवरात्रों में तो बिल्कुल छोड़ दो। अरे पाप छोड़ के चल तू बंदे अब मुक्ति के धाम, पाप छोड़ कर चल तू बंदे अब मुक्ति के धाम। क्या करें 9 दिन तक? अरे हरि भजन से बन जाएंगे तेरे सारे काम, हरि भजन से बन जाएंगे तेरे सारे काम। अरे हरि भजन से, अरे हरि भजन से बन जाएंगे, अरे हरि भजन से बन जाएंगे। और हरि भजन कब अच्छा लगता है मालूम? अरे तेरा साफ ये चंचल मन होगा, तेरा साफ ये चंचल मन होगा, बंदे काहे पाप करे, एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, बंदे काहे पाप करे। एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, बंदे काहे पाप करे। एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, बंदे काहे पाप करे। एक दिन तो यहाँ से चलन होगा, बंदे काहे पाप करे, बंदे काहे पाप करे, बंदे काहे पाप करे। आ, आ, आ,
जोरदार तालियां बजा दो हमारे म्यूजिशियन भाइयों के लिए। और ये तालियां क्यों बजवा रहे हैं, ये मत सोचना ही हमारे अपने इसलिए, ये रात और दिन भगवान की सेवा में बजा रहे हैं। सुबेरे 5 बजे वृंदावन में रात भर बजाया इन्होंने, और 5 बजे से अभी इन्होंने आंख बंद नहीं की, आपके दर पे आके बजा रहे हैं। और अभी भी एक बार ये नहीं कह रहे कि गुरु जी हमें नींद आ रही है। ये होती है भक्ति, भगवान के नाम से कभी मन नहीं भरता। तो ये बताओ आपको कथा समझ में आ रही है क्या कि नहीं आ रही? कह रहे महाराज जी ने वैसे ही घेर के बिठा लिया, घर जाएंगे कुछ खाएंगे, है ना? अच्छी लग रही है पक्का? तो 9 दिन तक मेरा साथ दोगे ना? ऐसा ना हो मैं कल अकेला बैठा हूँ यहाँ पे, कोई आए ही नहीं। मुझे लग नहीं रहा, क्यों जहाँ भी मेरी कथा होती है ना, पहले दिन भीड़ कम होती है, उसके बाद एक जाती है 4 को लेके आती है साथ। क्यों? कथा वो जो मन को भा जाए। मैं इतना बड़ा कथावाचक नहीं हूँ, लेकिन मेरी आदत ये रहती है कथा थोड़ी कहूँ, छोटी कहूँ, भजन के माध्यम से कहूँ, आपके हृदय में उतर जाए, आपके भगवान को अच्छी लगे, अंदर जो राम बैठा है ना, बस जब आपकी आंखों में अश्रु धारा बहने लगे, आपका मन गदगद हो जाए, तो समझ लो मेरा राम खुश हो गया। बस यही कथा है और कोई कथा नहीं। हमारे राजकुमार जी कह रहे हैं गुरु जी एक भजन और सुना दो, और मुझे बच्चों पे तरस आ रहा है, बेचारों ने आंख बंद नहीं करी है, मुझे बहुत। भैया इजाजत हो तो कौन सा जी? कोई सा? चलो एक लास्ट भजन, उसके बाद आरती करेंगे। और आप लोग कलश स्थापित करके जब भी हटे, इस कलश को प्रणाम करके जाना। इस कलश को, अरे दीदी सुन लो, जब भी कलश को रखो, जब भी आप घर को जाओ प्रसाद लेकर के, तो इस कलश को प्रणाम करना। और कल जब भी आओ, परसों आओ, आते ही सबसे पहले इस कलश को प्रणाम करना। ये साधारण कलश नहीं है, इसमें सारे देवता बैठ करके कथा सुनेंगे 9 दिन तक, और 9 दिन तक उनके चरणों से जो जल निकलेगा वो आपके घर में जाएगा। जब उस जल का छींटा दोगे या जो हम बताएंगे वैसे करोगे, आपके घर में मंगल ना हो तो मेरा नंबर ले लेना, मोबाइल पर चल रहा है, मेरे से बात करना। लेकिन होगा जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तब। डॉक्टर दवा दे सकता है, खानी आपको पड़ेगी, नहीं खाओगे तो आराम नहीं मिलेगा। तो कहते ना हम तो डाकिए हैं भगवान के, और जिसका खाएंगे उसका तो गाएंगे। और उस परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। अभी हमारी 5-7 दिन पहले ही राम कथा खत्म हुई, विश्राम हुआ है, और वहां पर गए थे। मेरी 5 दिन आवाज बंद रही बिल्कुल, और जैसी गद्दी पे बैठूं, उस राम की इतनी कृपा। मैं कहता हूँ राम मुझे नहीं आता कुछ, तू जाने तेरा कर्म, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा। इसलिए एक छोटा सा भजन आपकी सेवा में। और बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोनों हाथ उठाओ एक बार सीधा। कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ना, होगी बात? कर लो, मैं शुरू करूंगा फिर बीच में बात करेंगे। कहते न सब उम्र बीती गई धोखे में, अंजाम न जाने, जब समय आखिरी आएगा भगवान न जाने। इसलिए कहा है कि जो भी समय मिला है उसको गमाओ मत, बातों में मत गमाओ। ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 5 मिनट, ठीक है ना? उसके बाद आरती करेंगे और सबको प्रसाद देना। और कल आप 2:30 बजे से पहले आ जाओगे तो मैं 2:30 बजे आके बैठ जाऊंगा और 6:30-7 बजे तक कथा सुनाऊंगा पक्का। और कथा भी ऐसी ऐसी जो आप सुनोगे तो आनंद आएगा, आपको लगेगा कि राम हमारे बीच में बैठा है, शंकर भगवान हमारे बीच में बैठे हैं, माँ दुर्गा हमारे बीच में बैठी है। कल से बड़ी सुंदर कथा चलेगी। आज तो मैंने कथा सुनाई नहीं, केवल महात्म्य में बताया कलश का, ताकि आप कहीं पर भी जाओ कलश की सुन लो ना, कलश वहां उठ रहे तो जरूर उठाओ।
और परमात्मा से कहो, हे परमात्मा हमारे घर में सुख शांति बना के रख, ताकि हम तेरा कलश हर बार उठाएं। करें क्या इसका? बहुत सी कहती है हमने 5 कलश उठा लिए। यदि 5 कलश उठा लो, 10 कलश उठा लो, आपके परिवार में कोई दुखी है, परेशान है, उसको अपने घर बुलाओ और गेहूं भर के इस कलश में और ये नारियल ऐसे ही रखा, उसकी झोली में डाल देना और उसको कहना जा परमात्मा तेरा भला करेगा। और जैसे तुम्हें बताया गया है वैसे ही उसको कहना इसको स्थापित करना, उसके घर में उसी दिन से मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। इस कलश की बड़ी महत्ता है। कर भला तो नहीं तो और मिल जाएगा माटी में प्यारे, इस तन पे कोई नाज ना करे। आजकल तो शरीर सुंदर हो हम लोग घमंड कर जाते हैं। इस तन पे कोई नाज ना करे, इस तन पे कोई नाज ना करे। मिल जाएगा, मिल जाएगा माटी में प्यारे, इस तन पे कोई नाज ना करे। मिल जाएगा माटी में प्यारे, इस तन पे कोई नाज ना करे। मिल जाएगा, क्या होगा इसका? मिल जाएगा माटी में प्यारे, इस तन पे कोई नाज ना करे। मिल जाएगा माटी में प्यारे, इस तन पे कोई नाज ना करे। इस तन पे कोई नाज ना करे, कोई नाज ना करे। इस तन पे कोई नाज ना करे। मिल जाएगा, मिल जाएगा माटी में प्यारे, इस तन पे कोई नाज ना। मिल जाएगा माटी में प्यारे, इस तन पे कोई नाज ना करे। उठाइए अपने हाथों को, हरि बोल। ये तन तेरा ये तन तेरा माटी का पिंजड़ा, बिन पंछी सब उजड़ा उजड़ा। तन तेरा माटी का पिंजड़ा, ये तन तेरा माटी का पिंजरा, बिन पंछी सब उजड़ा उजड़ा। बिन पंछी सब उजड़ा उजड़ा। जब शमशान घाट में जाता है ना तो पंडित जी कहते हैं इसके बंधन खोल दो, अब इसको खुल जाएंगे, खुल जाएंगे बंधन सारे, इस तन पे कोई नाज ना जाएंगे बंधन सारे, इस तन पर कोई नाज ना करे। मिल जाएगा, मिल जाएगा माटी में प्यारे, इस तन पे कोई नाज ना। उठाइए अपने हाथों को, हरि बोल।
कर ले भलाई, कर ले भलाई, छोड़ बुराई, कैसा झगड़ा कैसी लड़ाई, कर ले भलाई छोड़ बुराई, कर ले भलाई छोड़ बुराई, कैसा झगड़ा कैसी लड़ाई, कैसा झगड़ा कैसी लड़ाई। इस संसार में जो आया है उसे जाना, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राजा दशरथ हो, चाहे वो राजा सगर हो। और क्या लिखा है यहाँ? अरे राम की कई है, अरे राम की कई है, सबको है जाना, इस तन पे कोई नाज ना मिल जाएगा माटी में प्यारे, इस तन पे कोई नाज ना करे। हाथ उठाओ दोनों और भगवान से मेरे साथ साथ गाना है आपने। अंत समय में राम सुमिर ले, राम सुमिर ले। अब लोग कहते हैं हमारा अंत समय तो भी आया ही नहीं। आपको पता है अंत समय कब है? हर समय अंत समय है हमारा, इसीलिए अंत समय में राम सुमिर ले, अंत समय में राम सुमिर ले, जीवन अपना धन्य बना ले, जीवन अपना धन्य बना ले। क्या जाएगा संग? अरे संग जाएगी, जय हो। संग जाएगी भलाई बुराई, इस तन पे कोई मिल जाएगा, प्यारे इस तन पर कोई नाज ना करे, मिल जाएगा माटी में प्यारे, इस तन पर कोई नाज ना करे, मिल जाएगा माटी में प्यारे, इस तन पर कोई नाज ना करे, मिल जाएगा। माटी में प्यारे, इस तन पर कोई नाज ना करे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री मिल जाएगा माटी में प्यारे, इस तन पे कोई नाज ना करे। अब ताली तो बजा रहे हो, ये बता दो। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल 2:30 बजे कितने लोग आ जाएंगे? हाथ उठाओ एक बार। आप नहीं आ पाओगे तो उठा दो एक बार, झूठे ही उठा दो। कोई मैं देखूं ना देखूं, मेरा राम तो देख ही रहा है। और इसके सामने झूठ बोलोगे ना, मैं तो एक बार को माफ कर दूंगा, ये नहीं करेगा। इसलिए सच्चे उठाओ ताकि मैं 2 बजे तैयार हो जाऊं आपको कथा सुनाने के लिए। 2:30 बजे तक पक्का आ जाओगे तुम। 2:30 बजे, वैसे 2 बजे आने की कोशिश करो। 2:30 बजे अगर मुझे पता लगा कि 10-20 लोग भी आ गए तो मैं 2:30 बजे आके आपको कथा सुनाना चालू कर दूंगा, ताकि कथा छूट ना जाए।
अगर आप लेट आओगे कथा लेट शुरू होगी और कथा छूट जाएगी, आपको आनंद नहीं आएगा। और ये आनंद जो 9 दिन आपको आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको ऐसा लगेगा 9 दिन में कि हम राम से मिल गए और आप समय से आए। तो इसी कामना भावना के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और कथा सबको ठीक लगी हो तो एक बार आरती करेंगे और आरती करने के बाद कलश रखेंगे और प्रसाद देते जाना और घर प्रेम पूर्वक जाना। प्रसाद का मतलब ये मत सोचना कि मुझे कितना मिले। प्रसाद माने प्रामाने प्रभु, सामाने साक्षात और दामाने प्रसाद उतना जो जीभ से नीचे ना जाए, क्योंकि नीचे मलमूत्र बनेगा। और प्रसाद का मतलब है प्रभु का दर्शन करना, हमारी जबान पर रखा रहे और हमें भगवान का दर्शन हो जाए। आइए इसी कामना भावना के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा और आरती करके सभी लोग कलश रख के प्रसाद इंतजाम करो ना, किसी को खड़ा कर दो, आरती करो और प्रसाद के लिए देते जाना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री सीता, जय जय श्री सीता। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, 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 अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, वाम भाग शोभत जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, शरण विराजत है सुत अंजनी, शरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा मैं हृदय में उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, शरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, कर्पूर गौरम करुणा